नमस्ते दोस्तों। मेधावी स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि स्वयं यानी सेल्फ क्या होता है। आज हम अध्याय 2 के भाग अख स्वयं का विकास एवं विशेषताएं में यह जानेंगे कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक इंसान के अंदर मैं या स्वयं की भावना किस तरह धीरे धीरे विकसित होती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, शैशव काल, इन्फेंसी के दौरान स्वयं। एक, स्वयं का विकास जन्म से नहीं होता। दोस्तों, कोई भी बच्चा जन्म लेते ही यह नहीं जानता कि वह कौन है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दुनिया को देखता है और अनुभव प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसके स्व का विकास होता है। दो, जन्म के समय की स्थिति। जन्म के समय शिशु को अपने खुद के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं होती। उसके मन में अपनी कोई मानसिक छवि सीमका तक मेंटल इमेज नहीं होती कि मैं कौन हूँ। उसके लिए वह और उसकी माँ या आसपास का माहौल एक जैसा ही लगता है। 3, लगभग 18 माह तक का सफर, दर्पण में पहचान। जब बच्चा लगभग 18 महीने 1.5 साल का होता है, तब वह पहली बार शीशे शाई से मिरर में खुद को पहचानना शुरू करता है। यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है, मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट वैज्ञानिकों ने क्या किया? शिशु के गाल या माथे पर चुपके से एक लाल रंग या बिंदी लगा दी और उसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया। अगर बच्चा छोटा है, 18 माह से कम, तो वह शीशे में दिख रही परछाई को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि वह सोचता है कि सामने कोई दूसरा बच्चा है। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 महीने से ऊपर होता है, वह शीशे की परछाई को नहीं, बल्कि अपने खुद के चेहरे और माथे को छूता है। इससे पता चलता है कि अब उसे समझ आ गया है कि शीशे में दिखने वाला बच्चा कोई और नहीं, बल्कि वह खुद है। 4, दूसरे वर्ष की दूसरी छमाही, 18 से 24 महीने। इस उम्र में बच्चा भाषा सीखने लगता है और स्वयं के लिए सर्वनामों जैसे मैं, मुझे और मेरा का प्रयोग करने लगता है। जैसे मेरा खिलौना, मुझे दूध चाहिए। सार निष्कर्ष, शैशव काल में स्व की भावना अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे विकसित होती है। 18 माह में दर्पण में पहचान और दूसरे वर्ष के अंत तक मैं और मेरा शब्द से इसकी नींव पड़ती है। अब चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं 2 से 6 वर्ष। जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में पहुंचता है, तो उसके स्व का दायरा बहुत तेजी से फैलता है। आइए इसकी 5 प्रमुख विशेषताओं को आसान उदाहरणों से समझते हैं। मैं, मुझे और मेरा का प्रयोग। दूसरे वर्ष के बाद बच्चा इन शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करता है, जो उसके अंदर स्व की भावना के मजबूत होने का संकेत है। स्वयं को चित्र या तस्वीर में पहचानना। लगभग 2 से 3 वर्ष का बच्चा फोटो एल्बम में अपनी फोटो देखकर तुरंत चिल्लाता है, यह तो मैं हूँ। यह उसकी स्व जागरूकता का बड़ा प्रमाण है। स्वयं का विवरण। बच्चा अपने बारे में भौतिक बातें बताना शुरू करता है, जैसे मैं एक लड़का हूँ, मेरे बाल काले हैं, मैं खाना खाता हूँ। कार्य के आधार पर पहचान। बच्चा खुद को अपने कामों या गतिविधियों से जोड़ता है, जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, मैं चित्र बनाता हूँ, मैं बहुत तेज साइकिल चलाता हूँ। निश्चित स्व विवरण। इस उम्र में बच्चे का स्व विवरण बहुत स्थिर होता है। अगर वह सोचता है कि वह सुंदर है या तेज दौड़ता है, तो वह इसे आसानी से बदलने को तैयार नहीं होता। स्वयं का अधिक आकलन। छोटे बच्चे अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जैसे मैं तो इस पूरी अलमारी को उठा सकता हूँ या मैं सुपरमैन की तरह उड़ सकता हूँ। वे अपनी वास्तविक सीमाएं नहीं जानते।
विपरीत गुणों को न समझ पाना। इस उम्र का बच्चा यह नहीं समझ पाता कि एक ही इंसान में अच्छे और बुरे दोनों गुण हो सकते हैं। उसके लिए कोई इंसान या तो पूरी तरह अच्छा है या पूरी तरह बुरा। सार निष्कर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा भाषा, अनुभवों और सामाजिक संपर्क से अपने स्व को गढ़ता है। यहाँ उसके व्यक्तित्व की मजबूत नींव पड़ती है। अब आइए हमारी तीसरी स्लाइड पर। मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, मिडिल चाइल्डहुड, लगभग 7 से 11 या 12 वर्ष। दोस्तों, स्कूल जाने की यह उम्र, प्राइमरी स्कूलिंग, बच्चे की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अब बच्चा केवल बाहरी रूप रंग से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक विशेषताओं से खुद को परिभाषित करता है। मध्य बाल्यावस्था में स्वयं की 5 प्रमुख विशेषताएं। आंतरिक विशेषताओं का वर्णन। अब बच्चा यह नहीं कहता कि मेरी शर्ट लाल है, बल्कि वह कहता है, मैं मेहनती हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं शांत स्वभाव का हूँ, या मुझे गुस्सा जल्दी आता है। सामाजिक पहचान। बच्चा खुद को अपनी सामाजिक भूमिकाओं से जोड़ता है, जैसे मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस उम्र में बच्चा अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। मैं अपनी क्लास के राहुल से पढ़ाई में बेहतर हूँ, लेकिन दौड़ने में उससे पीछे हूँ। वह समझता है कि वह कहाँ अच्छा है और कहाँ कमजोर। वास्तविक स्वयं, रियल सेल्फ, बनाम आदर्श स्वयं, आइडियल सेल्फ। वास्तविक स्वयं, जैसा बच्चा वास्तव में अभी है, जैसे मैं कभी-कभी आलसी हूँ, दौड़ में तेज नहीं हूँ। आदर्श स्वयं, जैसा बच्चा बनना चाहता है, जैसे मैं क्लास में अव्वल आना चाहता हूँ, मैं अनुशासित बनना चाहता हूँ। अधिक यथार्थवादी स्वमूल्यांकन। अब बच्चा अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता, बल्कि अपनी ताकतों और कमियों का एकदम सही और व्यावहारिक मूल्यांकन करता है। मध्य बाल्यावस्था में होने वाले अन्य परिवर्तन, सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है, दोस्तों का दायरा बढ़ता है, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है। सार निष्कर्ष। यह अवस्था आत्मबोध का स्वर्णिम काल है, जहां बच्चा तुलना करना, लक्ष्य बनाना और यथार्थवादी मूल्यांकन करना सीखता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, किशोरावस्था के दौरान स्वयं, एडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था पहचान, आइडेंटिटी निर्माण का सबसे प्रमुख चरण माना जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने किशोरावस्था के इस संघर्ष को पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का नाम दिया है। इस उम्र में किशोर के मन में 3 बड़े सवाल उठते हैं। मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ? समाज में मेरी क्या जगह और भूमिका है? किशोरावस्था में स्व की प्रमुख विशेषताएं। 6 पॉइंट एनालिसिस। अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। किशोर केवल सामने दिख रही चीजों पर नहीं, बल्कि अमूर्त विचारों, जैसे न्याय, आदर्श, राजनीति, धर्म, नैतिक सिद्धांतों और अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचते हैं। विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस। इस उम्र में विचारों और व्यवहार में बहुत विरोधाभास होता है। कभी किशोर बहुत शांत और परिपक्व व्यवहार करता है, तो अगले ही पल बच्चों की तरह जिद्दी या गुस्सैल हो जाता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। हार्मोन्स के बदलाव के कारण मूड स्विंग्स आम बात है। पल में बेहद खुशी, तो पल में उदासी और अकेलापन। वास्तविक स्व बनाम आदर्श स्व की तीव्र अनुभूति। किशोर अपने वर्तमान रूप
और अपने ड्रीम सेल्फ के बीच के अंतर को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। स्वयं के प्रति अत्यधिक सजगता, सेल्फ कॉन्शियसनेस। किशोरों को लगता है कि हर कोई उन्हीं को देख रहा है। इमेजिनरी ऑडियंस। वे अपने लुक, कपड़ों, बातचीत के तरीके और दूसरों की राय के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। प्रभाव डालने वाले कारक परिवार, समाज, संस्कृति, दोस्त, पीयर्स, मीडिया और शिक्षा। ये सभी मिलकर किशोर के स्व को आकार देते हैं। अब स्लाइड 5 पर ध्यान दीजिए, जहां हम दो बड़े प्रश्नों को समझ रहे हैं। किशोरावस्था क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इसके विकास को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किशोरावस्था महत्वपूर्ण क्यों है? 1. स्पष्ट पहचान का निर्माण। यही वह समय है जब व्यक्ति की छिटकी हुई धारणाएं एक स्थिर और स्पष्ट स्व के रूप में आकार लेती हैं। 2. सामाजिक भूमिकाओं की स्वीकृति। किशोर यह समझना शुरू करता है कि एक नागरिक, एक बेटे/बेटी या एक भावी पेशेवर के रूप में समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है। 3. जीवन के मूल्यों और लक्ष्यों का निर्धारण। इसी उम्र में व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों, करियर के लक्ष्यों और जीवन की दिशा तय करता है। स्वयं के विकास को प्रभावित करने वाले 6 प्रमुख कारक। परिवार, माता-पिता का व्यवहार, उनका सहयोग और अपेक्षाएं किशोर के आत्मविश्वास की नींव रखती हैं। समाज, सामाजिक मानदंड, रीति रिवाज और परिवेश। संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और मूल्य प्रणाली हमारे सोचने के तरीके को गढ़ते हैं। शैक्षणिक वातावरण, स्कूल व शिक्षक, विद्यालय का माहौल, शिक्षकों का प्रोत्साहन और सफलता अफलता के शैक्षणिक अनुभव। मीडिया और सोशल मीडिया। आज के दौर में टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और विज्ञापन किशोरों के बॉडी इमेज, फैशन और सोच पर सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, जीवन की छोटी बड़ी सफलताएं, असफलताएं और दूसरों से मिली सराहना या आलोचना। अब छठी और अंतिम स्लाइड को देखते हैं, जो इस पूरे टॉपिक का मास्टर समरी, कंप्लीट समरी है। किशोरावस्था में स्वयं के 3 आधार स्तंभ। पहचान निर्माण का चरण, अपनी अद्वितीय पहचान की तलाश। आत्म जागरूकता में वृद्धि, अपने विचारों, भावनाओं और क्षमताओं का गहन मूल्यांकन। भविष्य की नींव, इस उम्र में ले गए निर्णय, बनाई गई आदतें और चुने गए लक्ष्य व्यक्ति के पूरे भविष्य को तय करते हैं। विरोधाभासी अपेक्षाओं का मानसिक तनाव। दोस्तों, किशोरावस्था में मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है विरोधाभासी अपेक्षाएं, कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस। परिवार चाहता है कि किशोर घर में एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी रहे। दोस्त चाहते हैं कि वह कूल और स्वतंत्र दिखे। समाज चाहता है कि वह बड़ों की तरह जिम्मेदार और परिपक्व व्यवहार करे। इन अलग-अलग अपेक्षाओं के बीच तालमेल बैठाना ही एक किशोर की सबसे बड़ी चुनौती होती है। प्रभाव डालने वाले 4 मुख्य स्तंभ। सामाजिक संबंध, मित्रों और साथियों का साथ। परिवार का माहौल, प्यार, समझ और मार्गदर्शन। शिक्षा, सोच का दायरा और आत्मविश्वास बढ़ाना। समाज व संस्कृति, जीवन के आदर्श और सीमाएं तय करना। सार निष्कर्ष, किशोरावस्था में स्वयं का विकास विचारों और भावनाओं के स्तर पर गहराई से होता है। यदि इस समय सही मार्गदर्शन और सकारात्मक माहौल मिले, तो एक किशोर जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 2 का भाग ख, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं का पूरा और विस्तृत विश्लेषण।
हमने देखा कि कैसे शैशव काल के मिरर टेस्ट से शुरू होकर इंसान किशोरावस्था में अपनी पहचान की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लेक्चर आपके एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको मेधावी स्टडी पॉइंट का यह प्रेजेंटेशन और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।